कमजोरी आपके शरीर में नहीं है, बल्कि गलती आपकी थाली की है मेरे दोस्त। कभी सोचा है कि एक इंसान जो तपती धूप में खेतों में फावड़ा चलाता है और शाम होते ही वो मुस्कुराता हुआ अपने घर वापस चला आता है। दूसरी तरफ हम लोग जो रोज 2-3 घंटे कंफर्टेबल कुर्सी पर बैठते हैं, हमेशा एसी में रहते हैं और शाम होते होते घर लौटते वक्त ऐसा लगता है कि बैटरी अब बिल्कुल डेड हो चुकी है। घर आकर सीधे बिस्तर पर गिरते हैं और कहते हैं, अरे यार आज तो जान ही नहीं रह गई। बहुत सारे लोग इस कमजोरी से बचने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, वो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पर दौड़ के जाते हैं, मल्टीविटामिन्स या प्रोटीन्स की गोलियां खरीदते हैं। कोई महंगा च्यवनप्राश इस्तेमाल करने लगते हैं, तो कोई जबरदस्ती रोज 2 से 3 गिलास दूध पीने लगता है। लेकिन एक बात सच और ईमानदारी से बताइए, क्या इतना सब करने के बाद भी आपकी वो वर्षों पुरानी कमजोरी या सुस्ती दूर हो पाई? शायद नहीं। साथियों, एक बात समझने की जरूरत है, हमारे शरीर को ताकत किसी जादुई चीज या फिर महंगी दवा से नहीं मिलता, बल्कि उसे मिलता है एक सही कॉम्बिनेशन वाले पोषण से। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका अगर आपने सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल किया तो 30 दिनों के अंदर आपकी बॉडी से कमजोरी दूर हो जाएगी। इनमें से तीसरी वाली चीज इतनी सस्ती और ताकतवर है कि हमारे पुराने लोग दादा परदादा इसे इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज की पिज्जा बर्गर वाली जनरेशन इसे भूल चुकी है। लेकिन अगर आपने उस तीसरी चीज को समझ लिया और उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो आपको जीवन में कभी भी किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर तिवारी एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेहत सूत्र में। अगर आपको कमजोरी दूर करने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में किसी एक चीज को चुनना हो तो आप आंख मूंद के काला चना जरूर चुन लीजिए। ये जिम जाने वाले लड़कों से लेकर अखाड़े के पहलवानों तक की पहली पसंद है। काले चने में प्रोटीन, आयरन, फाइबर और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। जब भी आपके शरीर में कमजोरी होती है तो वो ज्यादातर आयरन और प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। प्रोटीन आपकी डैमेज मसल्स को रिपेयर करता है, जबकि आयरन आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है और ऑक्सीजन के फ्लो को भी इंक्रीज करता है। और जब बॉडी के हर एक अंग तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी तो थकावट अपने आप दूर हो जाएगी। इसे खाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक मुट्ठी काले चने को रात भर पानी में सोक कर दीजिए। सुबह उठकर इसे चबा चबा कर खाइए। इसमें और ज्यादा ताकत के लिए आप हल्का सा नींबू और आधा चम्मच काला नमक ऐड कर सकते हैं। नींबू का विटामिन सी चने में मौजूद आयरन के एब्जॉर्प्शन को 10 गुना तक बढ़ा देता है। एक बात का ध्यान जरूर रखिए, अगर आपको गैस या ब्लोटिंग की शिकायत रहती है तो चने को थोड़ी मात्रा से शुरू कीजिए। साथियों, सिर्फ चना खाने से बात नहीं बनेगी, जो दूसरी चीज है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। हमारे देश में बहुत ज्यादा लोगों को एक गलत फहमी है। उन्हें लगता है कि 4 से 5 रोटी और थाली भर के चावल खाने से शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी, कमजोरी एकदम से दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स आपको इंस्टेंट एनर्जी तो दे सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर मसल्स और हड्डियों को मजबूत करने का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन करता है। वेजिटेरियंस के लिए पनीर से बेहतर दूसरा कोई प्रोटीन का ऑप्शन नहीं है। पनीर में हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ साथ भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है। एक बात का ध्यान जरूर रखिए, आपकी एज अगर 30 है या उससे ज्यादा है तो पनीर आपकी डाइट में जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि 30 की उम्र के बाद आपके मसल्स मास यानी मांसपेशियों का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे आपको कमजोरी होने लगती है। इसे खाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। इसे आप दोपहर के खाने में इस्तेमाल कीजिए। आप इसे कच्चा खा सकते हैं या फिर आप इसे सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इस पर हल्का सा भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर छिड़क कर खा सकते हैं। अब बात करते हैं उस तीसरी चीज की जिसे आज की जनरेशन शायद भुला चुकी है, लेकिन हमारे दादा परदादा की फौलादी ताकत का सीक्रेट वही है। उस चीज का नाम है सत्तू। साथियों, सत्तू भुने हुए चने को पीस कर बनाया जाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कई सारे मिनरल्स एक साथ पाए जाते हैं।
पुराने जमाने में लोग सुबह सुबह इसे पीकर खेतों पर काम करने चले जाते थे। चिलचिलाती धूप में वो बैलों से खेती करते थे, खेतों में फावड़ा चलाते थे और शाम को उसके बाद भी उसी ताकत और जोश के साथ घर वापस चले आते थे। हालांकि उनकी ताकत के पीछे उनकी मेहनत और एक्टिव लाइफस्टाइल थी, लेकिन सत्तू उन्हें लंबे समय तक बिना थके काम करने की एनर्जी देता था। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यह आपकी बॉडी को तुरंत रिचार्ज कर देगा और पेट को ठंडा रखेगा। इसे बनाने के लिए आप 1 गिलास पानी में 2 से 3 चम्मच सत्तू डाल दीजिए। इसके बाद इसमें भुना जीरा, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और आधा नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं। अगर आपको मीठा सत्तू पसंद है तो आप इसमें देसी गुड़ ऐड कर सकते हैं। इसे आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या फिर दोपहर के समय भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। साथियों, एक बात जरूर ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि इस वीडियो को देखने के बाद कल से आप इन सारी चीजों को ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दें। हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है, इसे ताकतवर बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसलिए इन तीनों चीजों को धीरे धीरे और थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा रोजाना 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लीजिए, खूब ज्यादा पानी पीजिए और कम से कम 30 मिनट धीमी या तेज चाल में चलिए। अच्छा खाना और अच्छी डाइट तभी आपकी बॉडी को पूरा फायदा दे पाएगी जब आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे। अब आपकी बारी है मुझे कमेंट करके ये बताने की कि आपकी एज क्या है। आप कल से इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज पहले शुरू करेंगे, काला चना, पनीर या फिर सत्तू। दोस्तों, अगर आप बेस्ट क्वालिटी का सत्तू, काला चना या दूसरे हेल्दी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं, आप वहां से इन्हें जाकर डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ये सभी ट्रस्टेड हैं और मैं इन पर भरोसा करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही हेल्दी कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल सेहत सूत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।